तो संस्कार बराबर क्या होगा? तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी सभ्य, संस्कारी और सुसंस्कृत बने, तो आपको भी उनके अंदर अच्छे संस्कार डालने होंगे। अच्छे संस्कार कहाँ से आएंगे? अच्छे संस्कार बराबर क्या होगा? अच्छे संस्कार बराबर होता है कि माता पिता का आचरण और प्लस उनका व्यवहार, वही जाकर के बनता है बच्चों का संस्कार। दोस्त, आज अपने देश भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व की स्थिति को देख करके ये कहने का विचार करता है, आज के डेट में हैवानियत और कुकर्मों की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है। जानते हैं इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोग अपने संस्कार को भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं। तो दोस्त, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा सभ्य, सुसंस्कृत और सामाजिक बने, एक बहुत छोटा सा उदाहरण और फार्मूला है जिसको हम लोग जान लें, अगर सीख लें, अपने ऊपर अमल कर लें, तो हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व सभ्य, सुसंस्कृत और सामाजिक हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया में हम लोग अमन और शांति को कायम रख सकते हैं। तो दोस्त, आइए देखा जाए वो क्या ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको करना यह होगा कि आपके स्वयं के चरित्र का निर्माण करना होगा। यानी कि सर्वप्रथम सबसे पहले आपको सभ्य बनना होगा, अपने चरित्र का निर्माण करना होगा। किसी भी व्यक्ति के चरित्र के निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो देखिए वो कैसे बनता है। हर व्यक्ति के अपने अपने गुण, अपने अपने स्वभाव और अपने अपने कर्म होते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने कर्मों को देखना होगा। अगर देखा जाए तो किसी भी कार्य को करने के लिए हर व्यक्ति का अपना अलग तरीका होता है, अपना अलग स्वभाव होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को अपने तरीके से ही करना चाहता है, चाहे आप उसको कितना भी बता दीजिए, समझा दीजिए, वो सारी चीजें देखता है, समझता है, फिर भी वो कुछ न कुछ उसके अंदर अपनापन उसका रहेगा ही। तो जानते हैं इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति का ये स्वभाव है, ये नेचर है, वो इस कार्य को इसी तरीके से ही करेगा, यानी वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है। तो जो उसके कार्य करने का तरीका है वो कैसे आया? उसके स्वभाव के कारण। तो स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव बनता है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य कर रहा है तो वो अपने तरीके से ही करता है, यानी कि वो अपने आदतों के अनुसार करेगा। तो आदतें कैसी बनती हैं? तो आदतों के लिए कहा गया है कि जानबूझ करके आप अगर अपने अंदर अच्छी आदत नहीं डालेंगे तो अनजाने में बुरी आदतें आपको जकड़ ही रही हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। वो तो हो ही रहा है, चल रहा है, और इसी को हम लोग उस व्यक्ति का स्वभाव कहते हैं। और स्वभाव के कारण ही वो व्यक्ति अपने कर्मों को करता है, और इन्हीं सब कर्मों को मिला करके व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति जो 90% हमारा व्यवहार होता है वो हमारी आदतों के कारण ही होता है। और आदतों को बनाने के लिए हमें जानबूझ करके अच्छी आदत डालनी पड़ेगी। तो अच्छी आदतों को बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उनके साथ जीना बहुत आसान हो जाता है। और वहीं पे अगर बात किया जाए तो बुरी आदतें जो है बहुत आसानी से लग जाती हैं, और कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम बुरी आदतों के जाल में फंस गए हैं। बुरी आदतों को लगना आसान होता है, लेकिन इनके साथ जीवन गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर वही बात आ जाती है कि हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार जिस तरीके से होगा ना, वही चीज हम अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करते चले जाते हैं। यानी कि आपको करना नहीं पड़ेगा, स्वतः प्राकृतिक रूप से आपके बच्चों में चली जाती है, जिसे हम लोग संस्कार कहते हैं। तो संस्कार बराबर क्या होगा? तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी सभ्य, संस्कारी और सुसंस्कृत बने, तो आपको भी उनके अंदर अच्छे संस्कार डालने होंगे। अच्छे संस्कार कहाँ से आएंगे? अच्छे संस्कार बराबर क्या होगा? अच्छे संस्कार बराबर होता है कि माता पिता का आचरण और प्लस उनका व्यवहार, वही जाकर के बनता है बच्चों का संस्कार। तो दोस्त, अगर हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा देश सभ्य, सुसंस्कृत और सामाजिक बने, तो हमें इस विचार पे अवश्य विचार करना चाहिए। और ये बात सोच करके तब सोचिएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत। तो दोस्त, अगर ये वीडियो और जानकारी सही लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बन जाए।
हम आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो और विचार लेकर के आते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।